तो आपको बताते चले कि यूपी में आज से यूनिटी मार्च यात्रा शुरू होगी और गोरखपुर से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। फिर जिलेवार तरीके से कैबिनेट मंत्री भी अलग अलग जगह से इस यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करवाएंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया है कि यूनिटी मार्च यात्रा की शुरुआत गोरखपुर से तो हो रही है, मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में भी देखा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, यूनिटी मार्च यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करवाएंगे और अलग अलग जगहों से इस यात्रा को निकाला जाएगा। साफ तौर पर इसका संदेश क्या है? और देखिए खुशबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती के बाद लगातार उनसे जुड़े कार्यक्रम चल रहे थे और इस पद यात्रा का भी मकसद वही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरीके से उनके जीवन में देश के लिए उन्होंने काम किया, समाज के लिए काम किया और उनके जो काम है देश के लिए वो जन जन तक पहुंचे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में एक पद यात्रा निकाल रही। इस पद यात्रा 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूरी तक चलाई जाएगी इस पद यात्रा में और इसका नेतृत्व करने के लिए विधानसभा के विधायक, मंत्री, सांसद या फिर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखपुर विधानसभा से विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश की में तमाम जो जिले हैं, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के बक्सी तालुका क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वहां नेतृत्व कर रहे हैं इस पदयात्रा का। कानपुर में ब्रजेश पाठक वहां जो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अयोध्या में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और वहां के विधायक, सांसद भी वहां पर इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य की बात करें या तमाम सब कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, सबकी अलग अलग जिलों में विधानसभा की जिम्मेदारी तय कर दी गई है इस पद यात्रा निकालने के लिए। इस पद यात्रा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी गांव गांव जाएगी, गली गली जाकर के उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो देश के लिए जो उन्होंने काम किया, समाज के लिए उन्होंने काम किया, उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा मकसद जो है, भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से अपने सरकार की योजना, परियोजनाएं, वो चाहे केंद्र सरकार की रही हो या फिर राज्य सरकार की रही हो, वो घर घर तक पहुंचाएंगे। यानी कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जाहिर तौर पर जनसंपर्क अभियान चला करके और अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है, ये जनसंपर्क अभियान भी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि एक बार फिर से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के गली गली, गांव गांव जाकर के इस यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से जनसंपर्क करना। तमाम जो महापुरुष हैं, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें या फिर तमाम परियोजनाओं की बात करें, ये सब लोगों तक पहुंचाना, उनको जानकारी देना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए क्या किया था, एकता के लिए क्या किया था, लोगों के लिए क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा उनकी मंशा रही कि भारत के जो लोग हैं वो एकता उनकी बनी रहे, एक साथ रहें, सब मिलकर रहें। और यही उद्देश्य है इस एक साथ जो यात्रा निकालने का मकसद यही है कि सब पूरा देश जो है एकता के धागे में पिरोए जाए और सब देश पूरा एक रहे, ताकि जो समाज बांटने की बात जो होती है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो। और यही वजह है कि जो यात्राएं सभी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में जब निकलेंगी तो निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दो मकसद एक साथ होंगे। एक तो भारत की एकता का एक प्रतीक जाएगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो भी मजबूत होती नजर आएगी। बिल्कुल अनूप, आप सही बता रहे हैं। चूंकि 31 अक्टूबर का दिन वो तो होता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का वो दिन है और एकता का एक संदेश तो दिया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह की यात्रा को निकालती है ताकि जनता से एक जुड़ाव हो सके और जुड़ाव इस कदर हो ताकि जो एक वोट बैंक भी बना रहे। और चूंकि चुनाव है आगामी और इसी को लेकर बार बार इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल लौटूंगे आपके पास, सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। सुभाष, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, चूंकि वहां से मुख्यमंत्री इस यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे, यहां से उनकी वो अपना यहां पर नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, क्या तस्वीरें वहां पर?
आज जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले कि रानी लक्ष्मीबाई पार्क से ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे वंदे मातरम गायन होगा और वंदे मातरम गायन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शामिल हो रहे हैं और उस कार्यक्रम के बाद रानी लक्ष्मीबाई का जो है उनकी प्रतिमा लगी हुई है और प्रतिमा को जो है माल्यार्पण करेंगे और फिर वहीं से जो है पैदल निकलने वाले हैं, यानी कि पैदल मार्च लगभग 2 किलोमीटर तक। हालांकि यह यात्रा जो है लगभग 10 किलोमीटर का है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 किलोमीटर जो है पैदल जो है यहाँ से निकलेंगे और बाकायदे जो है उनके साथ बीजेपी के जो है सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है और बताते उत्साहित है, वो उनके साथ चलेंगे और सीधा संदेश है कि इस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक जो है पहुंचाने का संदेश है। और इस एकता यात्रा में कहीं ना कहीं वो 2027 की जो चुनाव है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं संदेश है कि किस तरीके से बीजेपी को जो है अपनी जन जन तक लोगों को जो है अपनी जो प्राथमिकताएं हैं जो उन्होंने अभी तक पारित किए हैं, तो योजनाएं तमाम जो है जन की योजनाएं उन्होंने लागू की है, उसको लेकर जो है जन जन तक पहुंचाने की जो है पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से अब आज से साल भर तक लगातार जो है लोगों के घरों पे जाएंगे और अपनी योजनाओं को लोगों से बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आज से इसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये पद यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से प्रदेश ही नहीं देश जो संदेश है कि किस तरीके से यूपी की सरकार काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और तमाम योजनाएं लागू कर रही है, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, जहाँ पर व्यापारी सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसकी जो है बिजली बजाने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे जो है बाकायदे कार्यक्रम पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। सुभाष, एक तस्वीरें ये भी निकल करके सामने आ रही हैं कि स्कूली बच्चे भी क्या इस यात्रा में भागीदारी निभाएंगे, चूंकि तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण आ रही हैं। भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो भी हाथ में पोस्टर लेकर के खड़े हैं और उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें बनी हुई हैं। सुभाष, तो लगता है सुभाष से कनेक्शन नहीं हो पा रही है। अनूप के पास चलेंगे। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दे को भुनाने में बहुत आगे रहती है, चाहे किसी की जयंती हो या कोई भी कार्यक्रम हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से धरातल पर मनाती है ताकि जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक बड़ा संदेश जाए। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि 31 अक्टूबर के बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज जिस तरह से इस यूनिटी मार्च यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये संदेश जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अनूप, बिल्कुल खुशबू, ये कहा जा सकता है। हालांकि 31 अक्टूबर से पहले लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वो चल रहे थे, वो चाहे रन फॉर यूनिटी की बात करें, देखा आपने किस तरीके से तमाम मैराथन दौड़े हुई, यानी कहीं न कहीं एक समाज को कनेक्ट करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और वो कोशिश लगातार जारी है। वो चाहे मैराथन दौड़ के माध्यम से हो या फिर जो पद यात्राएं शुरू हुई हैं उसके माध्यम से हो या तमाम जो संगोष्ठी उत्तर प्रदेश में विधानसभा बूथ स्तर पर लगाई गई उसके माध्यम से हो, या फिर अभी आपने देखा वंदे मातरम को 150 बरस पूरे हो गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस वंदे मातरम को लिखा था और कहीं न कहीं ये वंदे मातरम ये देश को एक एकत्र होने की प्रेरणा भी देता है, देश के हर व्यक्ति को कर्तव्य परायणता पर निभाने का एक संदेश देता है। तो कुल मिला के लोगों को एक रहना और लगातार भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को कनेक्ट होना, अपने समाज को एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो चाहे परियोजनाओं के माध्यम सरकार की बात करें, वो जनता तक पहुंचाना, ये इससे कहीं ना कहीं जनता की और सरकार या संगठन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि तमाम जो 2014 के बाद जो चुनाव हुए, वो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी जीत दर्ज करती नजर आई है।
अब भारतीय जनता पार्टी के सामने पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश पे 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी के। उसके बाद सबसे बड़ा जो सेमीफाइनल फाइनल माना जाएगा वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चुनाव की तैयारी कर रही है और सीधे जनता से रूबरू हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वकीलों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, इंजीनियरों की बात करें या समाज के और तमाम तबके के लोग हैं, उनको भी इस पदयात्रा में शामिल किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मन्हे बच्चे भी, ये भी कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश दे रहे हैं समाज को। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ उनके परिवार के लोग कनेक्ट होंगे, परिवार के लोग कनेक्ट होंगे तो समाज कनेक्ट होगा। और यही वजह है कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज गोरखपुर से मुख्यमंत्री नेतृत्व करने वाले हैं इस यात्रा की और संदेश साफ है कि एकता का संदेश यहां पर देने की कोशिश की जा रही है।